हेलो दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त की सबसे पहले बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और आज का टॉपिक जो है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि नाउन में कुछ कन्फ्यूजन होता है कि नाउन का केस कौन सा है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, नाउन की डेफिनेशन बता चुका हूँ, उसके प्रकार बता चुका हूँ, फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर ये भी बता चुका हूँ, और सिंगुलर और प्लूरल भी बता चुका हूँ। लेकिन आज बात करेंगे इसके बारे में, हम नाउन केस के बारे में। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, और अगर इसको आप इजी तरीके से समझ जाए तो बहुत इजी भी हो जाएगा। देखिए, तो हम देखते हैं कि केस, नाउन केस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली नाउन केस जो हैं 5 काइंड्स के होते हैं। अब नाउन केस होते क्या हैं? केस मीन्स आप लोग समझिए प्लेस। केस मीन्स प्लेस। तो जैसे आप जानते हैं कोई भी सेंटेंस जैसे बनता है तो उस सेंटेंस में सबसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसे हम नाउन सब्जेक्टिव नाउन कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो वही चीज़ है, जैसे कि हम लिख दें राम वांट्स टू प्ले। तो जैसे हमने लिखा है इसमें राम वांट्स टू प्ले, तो यहाँ पर जो राम है वो किसका आंसर दे रहा है? अगर हमने पूछा जैसे कौन का उत्तर दे रहा है, जो कौन का उत्तर दे या क्या का उत्तर दे वो सब्जेक्ट में जो होता है, वो सब्जेक्ट सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है बस उसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा जाए कि ये राम जो है किस केस में यूज़ किया गया है, तो देखिए यहाँ पर केस जो होते हैं नाउन के भी होते हैं, प्रोनाउन के भी होते हैं। तो सेम चीज़ है, अगर आप नाउन केस में समझ गए तो वही प्रोनाउन में नियम लागू कर दीजिए तो प्रोनाउन केस हो जाएगा। तो नाम जो राम है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ये जो है नाउन जो है सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, या इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्टिव केस। तो किसी भी सेंटेंस का अगर पहला नाम है, नाउन है या प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस होगा। अब राम के यहाँ पर हम यूज़ क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम ही भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही वांट्स टू प्ले। तो कौन? ही वांट्स टू प्ले। तो यहाँ पर ही है, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। It means here we are talking about Ram and he. So this Ram and he, these Ram and he are subjects. So these are called nominative case. These two words have been used as subjective case. I hope you might have understood it. Second is दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे आपने वही सब्जेक्ट पहले बात कर ली और यही अगर हम लगा दें ऑब्जेक्ट में तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो आप जानते हैं जैसे कि ही गेव सोनू अ पेन। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, एक सोनू और एक पेन आ गया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग अबाउट विच subject is doing something is called object, या ऐसे कह सकते हैं the person or thing on which the action is being done is called object। कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट अगर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान देना है जिसमें होती है सांस। सिंपल तरीके से समझ लीजिए आप लोग, जिसमें सांस होती है वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सोनू जो है वो क्या है? इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो पेन है, जो भी निर्जीव चीज़ होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बस यही जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुए हैं, लेकिन अभी नीचे आपको बताने जा रहा हूँ, पहले आप इसको समझिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वही आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
जैसे यहाँ पर लिखा है डेटिव केस या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो अभी जो हम आप ऊपर को आपको बता रहे थे, जैसे ही गेव सोनू ए पेन, तो यहाँ पर ए पेन जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस का हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सोनू है, सोनू क्या है, सोनू सजीव है, ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जैसे मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। तो ये कौन सा होगा, सजीव होगा। ये जो सजीव ऑब्जेक्ट है इसी को हम डेटिव केस कहेंगे। अगर ये सजीव है और ऑब्जेक्ट बन के लगा है तो इसको हम क्या कहेंगे, डेटिव केस। और यही अगर निर्जीव है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में एक सजीव और एक निर्जीव दो चीज़ें आ रही हैं और उसमें से हमें अगर सब्जेक्टिव केस, अगर हम सजीव को मीन्स लिविंग बीइंग को पहले यूज़ करेंगे और नॉन लिविंग को बाद में यूज़ करेंगे, मीन्स इनडायरेक्ट को पहले यूज़ करेंगे, डायरेक्ट को बाद में यूज़ करेंगे, तो हमें किसी प्रीपोजिशन को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन अगर हमने कहीं ऐसा लिख दिया, जैसे यहाँ पर ऊपर पेज बचा है देखिए, जैसे अगर हमने ये लिख दिया ही गेव अ पेन, पेन पहले लिख दिया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू सोनू। ये टू कैसे आ गया, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में यूज़ करेंगे और डायरेक्ट पहले यूज़ करेंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ पहले करेंगे और इनडायरेक्ट बाद में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हमें लगाना पड़ेगा। तो प्री खाली टू नहीं है, प्रीपोजिशन कई होते हैं, जैसे फॉर भी यूज़ हो जाता है। ही बॉट अ बुक फॉर रेखा, वो किताब लेकर आया, खरीद के लाया रेखा के लिए, तो वहाँ पर रेखा जो है वो आपकी डेटिव केस में चली जाएगी। चलिए, आप समझ गए होंगे इसको। अगला पजेसिव केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो पजेसिव केस में दो प्रकार के, एक तो प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन होते हैं और एक होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले आप समझिए पजेसिव प्रोनाउन, आपको बता दें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, जैसे आई नहीं होगा माइन होगा, माई नहीं होगा माइन होगा, अवर नहीं होगा अवर्स होगा, योर नहीं होगा योर्स होगा, हिज होगा हिज दोनों में चलता है, हर नहीं होगा हर्स होगा, देयर नहीं होगा देयर्स होगा। तो ये क्या होगा, ये प्रोनाउन है। इसको पहचानने के लिए बताएं आपको, प्रोनाउन हमेशा अकेला होता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। प्रोनाउन के साथ में नाउन यूज़ नहीं होता है। तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। जैसे कि माइन, दिस बुक इज़ माइन, जैसे हमने ये बताया दिस बुक इज़ माइन। तो यहाँ पर माइन जो है ये क्या है, यह है प्रोनाउन। अब माइन प्रोनाउन है। अच्छा, दिस क्या है, दिस एडजेक्टिव है। ये कैसे, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आ गया, ये नाउन है तो पहले एडजेक्टिव है और यहाँ पर अकेला है तो ये प्रोनाउन है। मान लिया अगला सेंटेंस हम दे दें, जगह नहीं बची, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर जो बुक है वो नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। तो माई एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है। अवर एडजेक्टिव है, अवर्स प्रोनाउन है। योर एडजेक्टिव है, योर्स प्रोनाउन है। हिज एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। हर्स, हर एडजेक्टिव है, हर्स प्रोनाउन है। देयर एडजेक्टिव है, देयर्स प्रोनाउन है। तो आप याद रखिए कि इनके बाद में नाउन ना लगे तो ये प्रोनाउन होंगे, अगर जिनके बाद में नाउन लगेगा वो एडजेक्टिव होंगे। तो ये है पजेसिव केस। तो पजेसिव केस हमने अभी आपको प्रोनाउन का बताया, नाउन का थोड़ा बताया है। तो नाउन के लिए आप जानते होंगे, जैसे सोनूज बुक, जैसे कहते थे सोनूज बुक, सोनूज ब्रदर कह दीजिए आप। अच्छा, याद रखिए इसमें ये होता है
कि अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है, जब सजीव का सजीव में रिश्ता हो तो वहाँ पर रिलेशन शो करे तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। सिंगुलर होता है तो उसमें एस लग जाता है, अगर हिसिंग साउंड होता है एस नहीं लगता, खाली ऊपर से अपॉस्ट्रोफी मार्क लग जाता है जिसे हम छोटे कॉमा टाइप के इंडिकेट करते हैं, इसे अपॉस्ट्रोफी कहीं खाली। और अगर सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है, या हिसिंग साउंड नहीं है लास्ट में तो वहाँ पर अलग से एस लगा देते हैं। लेकिन पहले से जैसे बॉय लिखा तो बॉयज़ फ्रेंड, बॉयज़ फ्रेंड लिख दिया अगर, तो बॉय अगर सिंगुलर है, देखिए बॉय फ्रेंड तो लड़के का मित्र। यहाँ पर जो लड़का है सिंगुलर है। अगर हमें कहना हो लड़कों का मित्र तो अगर हम कहें बॉयज़ फ्रेंड तो ये लड़कों का मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लगाएंगे ऐसे, पहले एस लगा लेंगे, बाद में केवल अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा देंगे। तो ये डिफरेंस है। अगर पहले से ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो उसमें खाली अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। लेकिन कुछ नाम ही ऐसे होते हैं, जैसे जोन्स है, किड्स है, उसमें एस लगा है, वो नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो वहाँ पर हम अलग से अपॉस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं। तो ये हो गया। ऑफ का यूज़ कब होता है, जब नॉन लिविंग थिंग्स हों, जैसे द लेग ऑफ द टेबल, तो जैसे टेबल की लेग हो, तो यहाँ पर एक देखिए टेबल सजीव है क्या, नहीं निर्जीव है ना, लेग उसकी वो भी निर्जीव है, तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑफ यूज़ करेंगे तो पहले इसको दा लगा लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए कभी कभी ऐसा होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है। वो कब लगता है, जैसे कहीं पर हम कहें लॉर्ड कृष्णास लॉर्ड कृष्णा अपॉस्ट्रोफी एस टेम्पल। अब यहाँ पर बताएं लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल, टेम्पल में मंदिर, मंदिर तो निर्जीव चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बात ये करते हैं भगवान सजीव, ईश्वर को सजीव माना जाता है, और साथ साथ जहाँ पर ईश्वर रहते हैं, निवास करते हैं, उस स्थान को भी सजीव ही मान लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लॉर्ड कृष्णास टेम्पल हो जाता है। दूसरा आप याद रखिए, वेट के लिए W बता रहे हैं, टाइम के लिए T बता रहे हैं, और स्पेस के लिए S बता रहे हैं आपको। तो वेट, टाइम, स्पेस को इंडिकेट करने वाला जो पजेसिव केस होगा उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का ही यूज़ करेंगे। जैसे वेट 5 kgs बैग, 5 किलो का बैग। टाइम 5 डेज ड्यूरेशन, तो यहाँ पर 5 डेज ड्यूरेशन लगाएंगे। और स्पेस जैसे दूरी जैसे बतानी है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे 2 डेज़ जर्नी कह दें, या 50 किलोमीटर्स जर्नी, 50 किलोमीटर की यात्रा, तो वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का ही यूज़ करते हैं, आपका नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पेज की कमी भी थी और मैंने कुछ पहले डिसाइड नहीं किया था दोस्तों। अभी मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आगे अच्छी वीडियो बनाने लगूँगा। अभी तो मैं कॉपी नोटबुक पर ही बनाता हूँ, बोर्ड पर भी बनाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ज़रूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे वोकेटिव केस है, जैसे ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, और जो पजेसिव केस का है इसकी वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा एक दिन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव नाउन, इनमें डिफरेंस क्या होता है अच्छे से बताऊँगा। तो चलिए, जैसे वोकेटिव केस है, ये बस आप याद रखें, जिसको हम आवाज़ देते हैं अगर उसका नाम लिखा है किसी सेंटेंस से पहले तो वो वोकेटिव केस हो जाता है। अब चाहो सेंटेंस से पहले हो या सेंटेंस से बाद में हो। जैसे हमने किसी को बुलाया, जैसे कहा सोनू यहाँ आओ, सोनू कॉमा लगा देंगे, कम हियर। हमारा कम हियर सेंटेंस जो है ये एक स्वतंत्र सेंटेंस है, इतना कम हियर इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, कम हियर यहाँ आओ। उसके पहले हमने जो सोनू लगा दिया, इसका मतलब हमने सोनू को आवाज़ दी। तो ये जो सोनू है ये क्या है, ये वोकेटिव केस है। इसी प्रकार से अगर कह दें हम कम हियर सोनू, फिर कॉमा लगा के हमने सोनू लिख दिया, ये जो सोनू है तो आप कहेंगे ये बाद में लगा,
तो क्या हुआ, हमने बात तो सोनू को ही आवाज़ दी है, तो ये भी वोकेटिव केस है। अगर हम इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सोनू वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, सोनू तुम कहाँ जा रहे हो, तो भी ये कौन सा केस हुआ, वोकेटिव केस हुआ। तो वोकेटिव केस आप सिंपल है, किसी को अगर हम आवाज़ दें तो उसके साथ सेंटेंस जोड़ दें कोई, तो जो आवाज़ देने वाला जिसको एड्रेस किया जाता है बस वही वोकेटिव केस में नाउन होता है। ठीक है, इसे प्रोनाउन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि प्रोनाउन थोड़ा कह देंगे ही कम हेयर, शी कम हेयर, ऐसा नहीं कहेंगे, हम तो किसी का नाम लेकर ही बुला सकते हैं ना। चलिए एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस जो होता है वो तब होता है जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर नाउन यूज़ हुआ हो तो सब्जेक्टिव केस नाउन का हो जाएगा, अगर प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का हो जाएगा। अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो है और डेटिव केस ये सेम ही है, बस अंतर ये है अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मीन्स सजीव है तो वहाँ पर हम डेटिव केस कह देंगे उसको, जैसे सोनू सजीव है डेटिव केस, सोनू सजीव है डेटिव केस। ठीक है, सोनू सजीव है डेटिव केस। और अगर लिविंग बीइंग है, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर लिविंग बीइंग है जैसे कि पेन, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर पेन ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर पेन ऑब्जेक्टिव केस। हमने आपसे बता दिया है कि अगर नॉन लिविंग थिंग को बाद में लगाएं, नॉन लिविंग बीइंग को बाद में लगाएंगे, नॉन लिविंग थिंग को अगर बाद में लगाएंगे तो टू का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और लिविंग बीइंग को अगर बाद में लगाएंगे तो हमें टू का प्रयोग या प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला पजेसिव केस है। पजेसिव केस जो है अपना की अंग्रेजी बताता है, जैसे दिस इज़ माई पेन, तो माई पेन जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, और सॉरी पजेसिव केस में यूज़ हुआ है माई, लेकिन है एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं है। अगर यहाँ पर हम कहें दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, तो यहाँ पर माइन क्या है, पजेसिव केस है, लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन है। और यहीं पर अगर हम बात करें दिस इज़ सोनूज पेन, ये सोनू का पेन है, तो सोनू में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, ये क्या हो गया, ये पजेसिव नाउन हो गया, पजेसिव केस नाउन का पजेसिव केस हो गया। अगर यही हम अगर कहें दिस पेन इज़ आई हैव द पेन ऑफ सोनू, मेरे पास पेन ऑफ सोनू है, तो वो भी पजेसिव केस में ही हो गया। इसको हम अलग अलग क्वालिफाई करेंगे, एक दिन बताएंगे आपको कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि नाउन के साथ में कब ऑफ का यूज़ करते हैं, कब अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। अगला है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस जो होता है उसमें हम किसी को आवाज़ देते हैं, एड्रेस करते हैं सेंटेंस में, और उसके बाद में अलग से सेंटेंस एक बनाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है। जैसे सोनू कम हेयर इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, कम हेयर इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो इस प्रकार से सेंटेंस कोई भी हो सकता है, साथ में अगर किसी को आवाज़ दी है वो वोकेटिव केस कहलाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सॉरी इस बात के लिए कि जो बीच में बहुत बड़ा गैप दे दिया है मैंने बीच में, तो कुछ कार्य स्कूल के भी देखने पड़ते हैं, तो बहुत समय बड़ी मुश्किल से निकलता है दोस्तों। आगे से ऐसा नहीं करेंगे, कोशिश करिए आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।